डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। 2 दिनों तक लखनऊ में चली मैराथन बैठकों में संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं को साफ संदेश दे दिया, अगर जनता के बीच नहीं जा सकते तो पद छोड़ दीजिए। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी अहम बैठक हुई, जिसमें 2027 में फिर से सरकार बनाने का रोड मैप तैयार किया गया। तो आखिर इन बैठकों में क्या क्या तय हुआ, नेताओं को क्या निर्देश दिए गए और 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? आइए आसान भाषा में पूरे मामले को समझते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की राजनीति पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना चाहती है। इसी लक्ष्य को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के नेताओं, सांसदों, विधायकों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ कई अहम बैठकें की। दौरे के पहले दिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में नितिन नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों से 2 टूक शब्दों में कहा कि अब सिर्फ पद पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हर प्रदेश पदाधिकारी, जिलाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मोर्चा अध्यक्ष को हर महीने जनता के बीच जाना होगा, गांव, कस्बों और शहरों में लोगों से मिलना होगा, उनकी समस्याएं सुननी होंगी और उसके बाद पूरे प्रवास की रिपोर्ट संगठन को देनी होगी। यानी अब नेताओं की सक्रियता सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो नेता जनता के बीच समय नहीं दे सकते, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। इस संदेश को पार्टी के अंदर अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में केवल संगठन की बात नहीं हुई, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेताओं को यह भी निर्देश दिया कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला कर रहा है, उनका जवाब भी जनता के बीच जाकर दिया जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम और आरोपों का तथ्यात्मक तरीके से जवाब देना जरूरी है। बीजेपी चाहती है कि उसके कार्यकर्ता सोशल मीडिया के साथ साथ सीधे जनता के बीच जाकर भी अपनी बात रखें। इसके बाद सांसदों और विधायकों की अगली बैठक हुई। इस बैठक में नितिन नवीन ने जनप्रतिनिधियों को आपसी मतभेदों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है टीम वर्क। अगर नेता आपस में ही उलझ रहे होंगे तो इसका फायदा विपक्ष उठाएगा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि 2027 में टिकट पाने का सबसे बड़ा आधार होगा कामकाज और जनता के बीच छवि। यानी सिर्फ पुराने रिकॉर्ड या राजनीतिक पहचान के भरोसे टिकट नहीं मिलेगा। जिस नेता का प्रदर्शन बेहतर होगा, जिसकी जनता में अच्छी छवि होगी, उसी को प्राथमिकता मिलेगी। दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों को लेकर फीडबैक लिया गया। बताया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। किस इलाके में पार्टी मजबूत है, कहां संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है और किन सीटों पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, इन सभी पहलुओं पर भी विचार किया गया। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो प्रदेश में पहले जैसी स्थिति लौट सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी आने वाले कई वर्षों तक सत्ता से दूर रहने वाली है। दूसरे दिन होटल ताज में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ भी अहम बैठक हुई। इस बैठक में निषाद पार्टी,
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल एस के नेता शामिल हुए। बैठक का मकसद था कि गठबंधन को और मजबूत कैसे बनाया जाए और कैसे कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। बैठक के बाद नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन एनडीए के सभी दल मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। इस बैठक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सीट बंटवारे को लेकर हुई। हालांकि नेताओं ने साफ किया कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि गठबंधन का सिद्धांत बिल्कुल साफ है, जिस सीट पर जो उम्मीदवार सबसे मजबूत होगा और जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होगी उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, यानी जीत सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बैठक में संगठनात्मक तालमेल को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। वहीं अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी गठबंधन को मजबूत करने का काम करेगी। इन सभी बैठकों से एक बात साफ नजर आती है कि बीजेपी 2027 के चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पार्टी अभी से संगठन को सक्रिय करने में जुट गई है, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की तैयारी भी कर चुकी है। नेताओं की जवाबदेही तय की जा रही है और सहयोगी दलों के साथ तालमेल मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक तैयारियां पूरी रफ्तार से शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर लखनऊ में हुई इन बैठकों से बीजेपी ने कई साफ संदेश दे दिए हैं। पहला, नेताओं को जनता के बीच रहना होगा। दूसरा, टिकट काम और छवि के आधार पर मिलेगा। तीसरा, एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। और चौथा, 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य अभी से तय कर लिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में बीजेपी की ये रणनीति कितना असर दिखाती है और विपक्ष इसका जवाब किस तरह देता है। क्या बीजेपी की ये रणनीति 2027 के चुनाव में उसे फिर से बड़ी जीत दिला सकती है, या फिर इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।